Channel. It's Broadcasting Channel. It's Broadcasting Channel. It's Broadcasting Channel. हाय मैं मंचकिंस, आई एम मोनिका मेहता और मेरे साथ आप एंजॉय करने जा रही हैं डिप्स ब्रॉडकास्टिंग चैनल। मंचकिंस, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको कुछ ऐसे वर्ड्स बताया करूंगी जिनको कि लर्न करके आप अपनी कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हो। तो आज वर्ड ऑफ द डे है पार्सिमोनियस। पार्सिमोनियस का मतलब क्या होता है? कंजूस, जो खर्चने से पहले सोचता है, चाहे वो पैसे हो या कोई रिसोर्सेज हो। सोचने से पहले 50 बार दे कीप थिंकिंग कि इसको खर्चें कि नहीं खर्चें, खर्चें कि नहीं खर्चें। सो ऐसे लोग जो कंजूस होते हैं उनको कहते हैं पार्सिमोनियस। वैसे पार्सिमोनियस होना कोई बहुत बुरी बात नहीं है। हाँ, वाइज होना चाहिए। जहां खर्चना है वहां खर्चना है, जहां बचाना है वहां बचाना है। Camels, camels, where are you going? Where are you going? Where are you going? Camel is going to a desert. Camel के पीछे जो hump होता है वो हम अक्सर ये मानते हैं कि उसमें वो अपना वाटर स्टोर करके रखता है, पर ऐसा नहीं है। You can well imagine कि एक कैमल एक टाइम में 20 गैलन पानी पी सकता है और काफी दिनों तक उसको पानी की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो अपनी बॉडी में वाटर स्टोर करके रखता है, रिटेन करके रखता है। मगर हम्प में नहीं, अपनी ब्लड स्टेम्स में, वहां पर जो वाटर है उसको स्टोर करके रखता है और जब उसको कहीं पानी नहीं मिलता उसी पानी को यूज करके वो सालों साल जिंदा रहता है। अमेजिंग। अरे भाई, आपको क्या लगता है ये जो कैमलिन होता है क्या ये इंस्टेंटली अपना कलर चेंज करता है? बिल्कुल भी नहीं। जैसे कि हम कार्टून्स में देखते हैं या मूवीज में देखते हैं कि जो कैमलिन है जो वो अपना कलर एकदम से चेंज कर लेता है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता। गिरगिट एक्चुअली जब उसको गुस्सा आता है तो वो डार्क कलर का हो जाता है। जब वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेंज करता है तो उसका कलर चेंज होता है, वो कैमोफ्लेज होता है, मगर उसके मूड स्विंग्स और टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। ये नहीं कि वो यहाँ पे आया तो ग्रीन कलर का हो गया, यहाँ पे आया तो ब्राउन कलर का हो गया, नहीं। वो अपना टेम्परेचर जब चेंज करता है, उसका मूड चेंज होता है तो उसका कलर भी चेंज हो जाता है। देखो जैसे ऐसे वो अपना कलर चेंज करता है। अमेजिंग। बच्चे, आप जानते हैं कि रोलर कोस्टर में कितनी बड़ी बड़ी राइड्स होती हैं और कितना झटका लगता है ना? आपने देखा होगा कोलंबस या बहुत बड़ी बड़ी सी राइड्स। वो राइड्स का एक्चुअली इन्वेंशन कैसे हुआ? एक अमेरिका के बिजनेसमैन थे, ला मार्कस थेम्पस। तो ला मार्कस ने ये सोचा कि जो अमेरिकन हैं, यंगस्टर्स, वो बार बार सैलून ना जाएं या ऐसी वैसी जगह डिस्कोथेक वगैरह ना जाएं, वो अच्छी जगह पर जाएं। इसी पर्पस के लिए उन्होंने न्यूयॉर्क में शुरू किया था वर्ल्ड का फर्स्ट रोलर कोस्टर। और वो इतना डरावना था, इतना स्कियरिंग था कि लोगों की चीख निकल जाती थी। तो जो रियल पर्पस था वो यही था कि लोग इधर उधर नहीं भटके, एक जगह पर आए, अम्यूजमेंट पार्क या कोई फन पार्क, जहां पे वो एंजॉय भी कर सकें और उनको मजा भी आए और वो बुरी चीजों से दूर रहें। बच्चों, पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज्यादा बढ़ रही है, पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है। आपने आए दिन देखा होगा डिस्कवरी पे ऐसे या नेट जियो पे ऐसे प्रोग्राम्स आते हैं कि जो सी है उसमें प्लास्टिक अंदर तक चला गया है। अगर हम अर्थ की डिगिंग करते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, तो जब डिगिंग मशीन डिग करती है तो काफी नीचे तक प्लास्टिक जा चुका है और ये प्लास्टिक हमारी जो फसल है उसकी प्रोडक्टिविटी को कम करता है, पानी में जहर मिलाता है और 500-700 साल गलता नहीं है, डिस्ट्रॉय नहीं होता। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ ये जानकर कि जो न्यूज़पेपर है, कागज, हम कहते हैं बड़ी जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसको डिस्ट्रॉय होने में 1.5 मंथ लगता है और प्लास्टिक को डिस्ट्रॉय होने में
500,000 साल लगते हैं। देखो कब जाके वो डिस्ट्रॉय होगा, और इतना प्लास्टिक हम यूज कर रहे हैं। इसी प्लास्टिक की वाटर बॉटल्स जिसमें हम पानी पीते हैं, उसकी समस्या को हल करने के लिए साइंटिस्ट ने एक बनाया था वाटर बबल। ओहो नाम डाला था उसका, ओहो। उसको आप मुंह में डालो, वो एकदम से आपके मुंह में मेल्ट हो जाएगा, पानी आपके अंदर जाएगा, मतलब सेटिस्फेक्शन, पानी भी पी लिया और वाटर बॉटल भी कोई हमारी वेस्ट नहीं हुई। रियली ऐसे एक्सपेरिमेंट्स होते रहे तो आई होप बड़ी जल्दी ये रास्ते निकलेंगे कि हम अपनी ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल कर पाएंगे। मगर आपने भी कंट्रीब्यूट करना है, जो प्लास्टिक है उसको नो बोलना है, और जो जूट के थैले हैं या कोई और पेपर बैग्स हैं उनको ही आपने ऑप्ट करना है। ओके आप देखते हैं जो गर्ल्स हैं वो जब अपनी सेल्फी लेती हैं तो पाउट बनाती हैं। एक्चुअली 1840 में जब एक फोटोग्राफर, जैसे तो हम जब फोटोग्राफर होते हैं फोटो खिंचवाते हैं वो कहते हैं चीज, ताकि आपकी जो ये जॉ लाइन है, आपके टीथ हैं वो नजर आए और आपकी फोटो बहुत सुंदर लगे। मगर 1840 में लंदन के एक फोटोग्राफर थे, उन्होंने बोला से प्रून्स, वो एक फिश का फेस होता है, फिश का फेस है प्रून्स, तो प्रून्स, तो जब आप प्रून्स बोलोगे तो आपका पाउच ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो ये आज की बात नहीं है सेल्फी लेना, 1840 से चलता आ रहा है खूबसूरत तस्वीरें लेना और उसको यादगार पलों में तब्दील कर देना। आपने अक्सर सुना होगा कि जो छोटे छोटे बर्डीज आपके विंडो पे, किचन की स्लैब के बाहर या आपके घर के बाहर पेड़ पर या गैरेज में कहाँ पे नेस्ट बनाते हैं छोटे छोटे, तो ये कहा जाता है कि अगर आप वहां पे जाते हो, नेस्ट को छेड़ते हो या जो उसमें छोटे छोटे से एग्स हैं उनको हाथ लगाते हो तो बर्डीज दोबारा नहीं आती हैं, वो अपना कूप यानी कि अपना जो नेस्ट है वो छोड़कर चली जाती हैं अपने यंगर वंस को। मगर एक्चुअल वो क्यों छोड़ के जाती हैं, वो इसलिए क्योंकि अब जब आप घर जाते हो सेटिंग चेंज होती है, आपको पता लग जाता है ना, ऐसे उन बर्डीज को पता लग जाता है कि somebody has touched my coop, somebody has touched my nest, और वो इसलिए उड़ जाती हैं कि चलो हमारे बच्चे सेफ रहें। ये बर्ड्स इतने सियाने होते हैं, इनको पता होता है कि ह्यूमंस हमारे जो नेस्ट है इसको डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। उनको वो वाइब्स आनी शुरू हो जाती हैं, उनको ह्यूमन की स्मेल से पता लग जाता है कि ये अच्छे हैं या बुरे हैं। अगर वो डिस्ट्रक्टिव होते हैं, जो उनके ट्विग्स हैं वो बिखरे होते हैं, दैट मीन्स ह्यूमन उसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मगर अगर वहां पे कॉटन पड़ी है, अगर वहां पे पानी पड़ा है, कुछ ग्रेन्स पड़े हैं, दाने पड़े हैं, तो उनको पता लग जाता है कि ये ह्यूमंस अच्छे हैं, हमारे बच्चों का ध्यान रखेंगे, इसलिए वो उड़ जाते हैं। क्योंकि उनके बच्चे जो है वो बहुत जल्दी निकलते हैं और वो जन्म के कुछ ही घंटों के बाद इंडिपेंडेंटली फ्लाई करना शुरू कर देते हैं। Just trying to tell you so simply that you're a whole heart, you're a whole heart. Sometimes you feel like you're half a whole, wandering through the world without a goal. That's when you should dig deep down. You
forget when you look inside the mirror that you're a whole heart. You're a whole heart, and take it from me. You're much more than it seems. When you were born, you got all that you'll ever need. Just as you are, it's in the stars, and you're complete. You're a whole heart. You're a whole heart. Don't let anybody tell you any different. You never have to feel you're not enough. Love is in your heart, live your lifted, 'cause you're a whole. You're a भाई गर्मियों ने नॉक 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 कर दिया है, फुल स्वेटर से हाफ स्लीव पे आ गए हैं और अभी लोग डोर्स खोल के सोना शुरू कर दिया है। जो कंबल है उसकी तह लग चुकी है, अब शीट्स बाहर आ चुकी हैं। तो इस चेंज में इस बात का ध्यान रखिएगा कि एकदम से रिलक्टेंट नहीं होना है, सॉक्स वगैरह पहन के रखिए। अभी सुबह और शाम की ठंड है, सो स्टे सेफ, stay healthy, and keep listening Dips Broadcasting Channel, Dips Broadcasting Channel.